क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक 20 न्यूटन का ब्लॉक जिसका नाम ए कहा गया है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया ए 40 न्यूटन के बी वाले ब्लॉक, इसका वजन कितना है? 20 न्यूटन। ये इस पे रखा है, इसका कितना है? 40 न्यूटन। यानी हम लिख सकते हैं ए का भार, जब हम बंद कर दे कितना है? 20 न्यूटन। फिर बी का भार W कितना? 40 न्यूटन। ठीक है, रखा हुआ है। वो कह रहा है ए व बी के लिए, ये ए इसके ऊपर रखा है तो इनकी सतह के बीच भी तो घर्षण बल लग रहा होगा। तो ए और बी के बीच जो घर्षण बल लगेगा वो कितना दिया है? उसे हमने म्यू1 ए तथा बी के बीच, ठीक है, कितना दिया है? 0.2 सही दिया है। और वो कह रहा है बी और सी, यानी ये बी ब्लॉक जो है इस सतह पे रखा गया है, इस सतह को क्या माना हमने? सी। तो इनके बीच लगने वाला घर्षण बल यानी म्यू2 इसके बी और सी के बीच, ठीक है। तो जो घर्षण गुणांक है वो कितना है? 0.2। आ रही बात समझ में? वो कह रहा है कि ब्लॉक ए को रस्सी बांधकर, यहां रस्सी बांध ताकि ये ब्लॉक ना खिसके साथ में। अच्छा, इसको कुछ ना करते तो इनके बीच घर्षण बल थोड़ी लगना था, ये तो इसी में रखा रहता, टोटल वजन हो जाता, घर्षण बल कहां लगता? बी और सी के बीच। तो इससे म्यू1 का कोई मतलब ना रहता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि इनने इसको बांध दिया फिक्स। अब जब हम यहां से पकड़ के इसे खींचेंगे तो इसका एक सरफेस सी के संपर्क में है, एक सरफेस ए के संपर्क में है। ए तो स्थिर रहेगा, तो ए का बी के बीच, यहां इन दोनों के बीच घर्षण बल लगेगा और वो हमें उस गति से रोकेगा, इस ब्लॉक की गति से रोकेगा। और बी और सी के बीच संपर्क तल है, तो यहां भी घर्षण बल लगेगा, ये भी इसको रोकेगा। तो हमें कितना बल करना पड़ेगा? डबल। यानी इन दोनों के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा, दोनों के लिए काम करना पड़ेगा, तब ये खिसकेगा। कॉन्सेप्ट सिंपल वाला है। कॉन्सेप्ट में वैसा कुछ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, एंगल दिया है या कुछ ऐसा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल वाला लगेगा जो फस्ते से लगाते जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं, बल की गणना करनी है। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच लगने वाला बल निकालेंगे, ठीक है। इनके बीच ए और बी, तो ए और बी के बीच, ठीक है, घर्षण के विरुद्ध लगा बल, ठीक है। तो इसे हम F1 भी लिखते हैं। F बराबर क्या होता है? म्यू1। ये 1 है तो म्यू1 हो जाएगा। दूसरी चीज हमें पता है R बराबर क्या होता है? W। तो हमारा W कितना है? इसके लिए कितना है? 20 न्यूटन। तो यहाँ पे हम R की जगह कितना रख देंगे? 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आने वाला है F1 बराबर म्यू हमारा कितना है? 0.2 इंटू, ठीक है। और कितना वजन है?
कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 और दशमलव ये है कहाँ लगेगा यहाँ पे कितनी न्यूटन। नहीं आया समझ में? एक बार और समझा दें। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक ब्लॉक ए है जिसका वजन कितना है 20 है। ये दूसरे ब्लॉक बी के ऊपर रखा हुआ है। एक दूसरा ब्लॉक है उसके ऊपर रखा हुआ है। ए और बी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। ए किसी भी कह देंगे फिक्स स्थिति में है, किसी भी चीज से रस्सी से बंधा हुआ है, ये गति नहीं करने वाला है, ठीक है। और फिर बी वाला सी सरफेस पे रखा हुआ है। अब कह रहा है कि हम बी को खींचने वाले हैं, तो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा कि ये बी वाला जो पिंड है वो गति करे। तो यहाँ दो जगह घर्षण बल लगने हैं, जैसा कि हमने पहले भी समझा है। जब हम इसे खींचेंगे तो ए फिक्स होने की वजह से ये तो अपनी स्थिति में रहेगा। अब ये खिसकेगा तो इन दोनों के संपर्क ए और बी के संपर्क तलों के बीच घर्षण बल लगेगा, वो उस गति का विरोध करेगा। तो हमें अगर गति कराना है तो उस विरोध के बराबर एक बल तो लगानी पड़ेगा। तो यहाँ हमें दोनों पिंडों के अगेंस्ट क्या करना है? बल की गणना करना। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इन दोनों के ए और बी के बीच भी घर्षण बल लगेगा और फिर टोटल सी और बी के बीच भी घर्षण बल लगेगा। तो हम पहले ए और बी के बीच लगे घर्षण बल के विरुद्ध लगाया गया बल। हमने सबसे पहले ए और बी के बीच लगने वाले घर्षण बल के विरुद्ध लगाए बल की गणना कर ली। तो F1 बराबर क्या होगा? हमने फॉर्मूला लिखा F1 बराबर म्यू1 इंटू आर। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? W के बराबर है। हमारा W कितना है 20 न्यूटन, तो आर कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। हमने रख देंगे घर्षण गुणांक है 0.2, तो आपका F1 कितना आ गया 4 न्यूटन। क्लियर हुआ? अब हम बी और सी के बीच, अब बी और सी के बीच लगे घर्षण बल के विरुद्ध लगने वाले बल, ठीक है। अब हम इसके लिए गणना करेंगे तो फिर से कोई, तो हमारा आएगा F2 बराबर क्या होगा म्यू2 इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे फिर से R क्या है W है, और यहाँ पे हमारा W कितना होगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्योंकि भैया दोनों का वजन तो यहाँ काम करेगा, ए और बी दोनों का वजन काम करेगा। तो यहाँ ए का 20 और प्लस बी का 40, तो टोटल कितना हुआ 60 न्यूटन। हमें यहाँ पे टोटल बल रखना पड़ेगा, वो भार रखना पड़ेगा कितना 60 न्यूटन। तो आपका हो जाएगा F2 बराबर म्यू2 कितना है 0.3 इंटू 6, 36 18, ठीक है। पॉइंट लग जाएगा 0, पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे बात समझ में? तो आपका कितना आ गया 18 न्यूटन। तो कुल बल हमें टोटल बल कितना लगाना पड़ा? कुल बल आपको 18 तो ये लगाना पड़ा और 4 लगाना पड़ा, कितना हो गया 22 न्यूटन। आई बात समझ में? क्योंकि भाई टोटल बल ही तो लगाओगे, वहां पे भी घर्षण बल दिया गया, यहाँ भी जब पूरा टोटल बल लगाओगे तभी तो खिसक पाएगा। तो आपको टोटल कितना 22 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, तभी ब्लॉक